सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति अर्थात सुनने में सम यानी एक समान, सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु भिन्नार्थक अर्थ, भिन्नार्थक अर्थात भिन्न लगना अर्थात अलग लगना। तो जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अनल अर्थात अग्नि, अनिल अर्थात वायु, अन्न अर्थात अनाज, अन्य अर्थात दूसरा, अनिष्ट अर्थात बुरा, अनिष्ट अर्थात निष्ठा रहित, अंश अर्थात कंधा, अंश अर्थात हिस्सा, अपेक्षा अर्थात इच्छा, तुलना, उपेक्षा अर्थात निरादर, अंत अर्थात समाप्त, अंत्य अर्थात नीच, अर्घ अर्थात जलदान, अर्घ्य अर्थात पूजा की सामग्री, अंतर अर्थात हृदय, अंदर अर्थात भीतर, अणु अर्थात पीछे, अणु अर्थात कण, अली अर्थात भ्रमर, अली अर्थात सखी, असित अर्थात काला, अशित अर्थात खाया हुआ, अचार अर्थात खाने वाला जो अचार होता है जिसे हम लोग पिक्कल कहते हैं, और आचार यानी आचरण व्यवहार, अभिराम अर्थात सुंदर, अविराम अर्थात बिना रुके, अपचार अर्थात अपराध, उपचार अर्थात इलाज, अंक अर्थात गोद, अंग अर्थात शरीर के भाग, आकर अर्थात खान, आकार अर्थात आकृति, आमरण अर्थात मृत्यु पर्यंत, आभरण अर्थात आभूषण, आहुत अर्थात यज्ञ, आहुत अर्थात निमंत्रण, इत अर्थात इस तरफ, इति अर्थात समाप्ति, इतर अर्थात अन्य दूसरा, और इत्र अर्थात सुगंधित पदार्थ, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, इंदिरा अर्थात इंद्र की पत्नी, उद्धत अर्थात उद्दंड, उद्धत अर्थात तैयार, और अर्थात तरफ, और अर्थात तथा। बच्चों, कल का यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं, आने वाला कल या बीता हुआ कल, और काल अर्थात समय, मृत्यु, कुल अर्थात वंश, और कुल अर्थात किनारा, केसर शेर की गर्दन के बाल, और केसर अर्थात कुमकुम, कृति अर्थात रचना, कृति अर्थात परिश्रमी, कली अर्थात कलयुग, कली अर्थात अधखिला पुष्प, क्रम अर्थात सिलसिला, कर्म अर्थात कार्य, कूट अर्थात घर, कूट अर्थात पर्वत, गत अर्थात बीता हुआ, गति अर्थात दशा, गिरि अर्थात पर्वत, गिरि अर्थात गिरना का भूतकाल, घूर अर्थात उपाय, गुरु अर्थात शिक्षक, ग्रह अर्थात चंद्र सूर्य आदि, गृह अर्थात घर, चरण अर्थात पैर, चारण अर्थात भाट, चीर अर्थात पुराना, चीर अर्थात वस्त्र, चालक अर्थात चलाने वाला, चालाक अर्थात चतुर, छात्र अर्थात विद्यार्थी, और छात्र अर्थात क्षत्रिय संबंधी, जरा अर्थात बुढ़ापा, जरा अर्थात थोड़ा, तरणी अर्थात सूर्य, तरणी अर्थात नौका, तरंग अर्थात लहर, तुरंग अर्थात घोड़ा, दिन अर्थात दिवस, दीन अर्थात गरीब, दशा अर्थात हालत, दिशा अर्थात तरफ, द्वीप अर्थात हाथी, द्वीप अर्थात टापू, दूत अर्थात संदेशवाहक, धूत अर्थात जुआ, दारा अर्थात पत्नी, द्वारा अर्थात हेतु, द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ, द्रव्य अर्थात धन, धरा अर्थात
पृथ्वी, धारा अर्थात नदी प्रवाह, निर्माण अर्थात रचना, निर्वाण अर्थात मोक्ष, निर्जर अर्थात देवता, निर्झर अर्थात झरना, नीड़ अर्थात घोंसला, नीर अर्थात जल, नारी अर्थात स्त्री, नाड़ी अर्थात नस, नियत अर्थात निश्चित, नियति अर्थात भाग्य, नेक अर्थात भला, नेकु अर्थात तनिक, पथ अर्थात रास्ता, पथ्य अर्थात रोगी का भोजन, परुष अर्थात कठोर, पुरुष अर्थात आदमी नर, प्रमाण अर्थात सबूत, परिमाण अर्थात मात्रा, प्रसाद अर्थात मंदिर का प्रसाद, प्रासाद अर्थात महल, प्रथा अर्थात रीति, प्रथा अर्थात अर्जुन की माता, प्रकृत अर्थात पदार्थ, प्रकृति अर्थात स्वभाव, प्रहार अर्थात चोट, परिहार अर्थात त्याग, प्रणय अर्थात प्रेम, परिणय अर्थात विवाह, प्रकार अर्थात तरह, प्रकार अर्थात किला, पानी अर्थात जल, पानी अर्थात हाथ, फन अर्थात हुनर कला, फन अर्थात सांप का फन, बदन अर्थात शरीर, वदन अर्थात मुख, बलि अर्थात बलिदान, बल अर्थात शक्तिशाली, भुवन अर्थात संसार, भवन अर्थात घर, भीत अर्थात डरा हुआ, भीति अर्थात दीवार, मत अर्थात राय वोट, मति अर्थात बुद्धि, मद अर्थात मस्ती, मद अर्थात मदिरा, मात्र अर्थात केवल, मात्र अर्थात माता, मूल अर्थात जड़, मूल्य अर्थात कीमत, यक्ष अर्थात वन देवता, अक्ष अर्थात धूरी, ललित अर्थात सुंदर, ललिता अर्थात सुंदरी स्त्री, लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य अर्थात लाख, वसन अर्थात कपड़ा, व्यसन अर्थात बुरी आदत, विष अर्थात जहर, विष अर्थात कमल की नाल, वृंत अर्थात डंठल, वृंद अर्थात समूह, व्यजन अर्थात पंखा, विजन अर्थात निर्जन, शशधर अर्थात चंद्रमा, शशिधर अर्थात विष, शर अर्थात वान, सर अर्थात तालाब, शुल्क अर्थात फीस, शुक्ल अर्थात स्वच्छ, शंकर अर्थात मिश्रित, शंकर अर्थात शिव भगवान, सूर अर्थात सूरदास, शूर अर्थात वीर, सुधि अर्थात स्मृति, सुधि अर्थात बुद्धिमान, स्वपच अर्थात स्वयं पाकी, स्वपच अर्थात चांडाल, सर्ग अर्थात सृष्टि, स्वर्ग अर्थात देवलोक, सुत अर्थात बेटा, सुत अर्थात शक, समर्थ अर्थात शक्तिमान, सामर्थ्य अर्थात शक्ति। जितना भी अर्थ प्रस्तुत किया है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे, उसे नोट करेंगे और लिखने के पश्चात उसे पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे। आशा है बच्चों आप लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।